पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी, तराई क्षेत्र और दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। आज शुक्रवार को भी पश्चिमी व पूर्वी यूपी के हिस्से में बादल बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, जबकि उसके बाद धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होने के आसार है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 10 मई को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें। इस दौरान बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ ही झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। 11 मई को फिर प्रदेश के दोनों हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 12 मई से मौसम साफ रहने का अनुमान है। गोरखपुर, कुशीनगर, हमीरपुर महोबा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, झांसी, ललितपुर के आसपास के इलाकों में बारिश, बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है। तपती गर्मी से राहत का कुदरती चक्र जल्द शुरू होगा। 25 मई को सुबह 9:40 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि भारतीय पंचांग और मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से वर्षा ऋतु का अग्रदूत है। यही वह पल है जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर मौसम के रंग बदलने का संकेत देता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए रहे। शाम होते होते हल्की धूप खिली। वहीं धार में 1 इंच के करीब बारिश हुई। ऐसे इंदौर, शिवपुरी, रतलाम, मंडला, सिवनी और उज्जैन में भी हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते कई शहरों में गर्मी से राहत मिली है। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। परिणाम स्वरूप गुरुवार को अधिकतम तापमान में 6.1 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दोपहर के समय उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विज्ञानियों की माने तो शुक्रवार और शनिवार को बादल छाएंगे। हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट भी आएगी, गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं पश्चिम यूपी में गुरुवार को दिन का तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 6.1 डिग्री कम रहा है। न्यूनतम तापमान भी 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। हवा में आर्द्रता का स्तर भी 74% रहा है। अगले 2 दिन में बारिश के बाद इसमें 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। महीने के शुरुआत से ही सक्रिय रहा। पश्चिमी विक्षोभ बुधवार को तबाही मचाने पर तुल गया। मौसम विभाग के अनुसार 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी का ऐसा प्रकोप रहा कि यूपी के शहरों की सड़कें गिरे हुए पेड़ों व टहनियों से पट गईं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को हल्की से तेज बारिश की चेतावनी दी है। तेज आंधी पानी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पूर्वी यूपी में बुधवार को अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान 26.0 सेल्सियस था, यानी 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक प्रो शैलेंद्र राय ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी जारी रहेगा, जिससे बारिश की संभावना है। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से 12 मई तक प्रदेश का मौसम यूं ही बना रहेगा। आज शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। फिलहाल तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी एमपी के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में और उत्तर पश्चिमी एमपी पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है।